आग लगे बस्ती में मोदी अपनी मस्ती में, देश पेन में मोदी प्लेन में, देश की राजधानी पर आतंकी हमला हुआ, प्रधानमंत्री जन्मदिन मनाने निकल पड़े, गृह मंत्री बिहार चुनाव में व्यस्त है। देश कब तक ऐसे संवेदनहीन प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को बर्दाश्त करेगा? दोस्तों, ये सवाल मेरे नहीं है, ये बात संजय सिंह कह रहे हैं। दिल्ली के लाल किला के पास जो धमाका हुआ उस पर काफी सवाल उठ रहे हैं। विपक्ष पीएम मोदी से सवाल कर रहे हैं, इस ब्लास्ट का जिम्मेदार कौन है? पिछली बार जब पहलगाम हमला हुआ था तब पीएम मोदी सऊदी का दौरा छोड़कर सीधे बिहार पहुंचे थे। हालांकि दोस्तों, हमला जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुआ था। इस बार पीएम मोदी भूटान की यात्रा पर हैं। पीएम ने कहा कि आज भारी मन से यहां आया हूं। बहुत भारी मन से आया हूं। कल शाम दिल्ली में हुई भयावह घटना ने सभी के मन को व्यथित कर दिया है। मैं पीड़ित परिवारों का दुख समझता हूं। आज पूरा देश उनके साथ खड़ा है। मैं कल रात भर इस घटना की जांच में जुटी सभी एजेंसियों के साथ, सभी महत्वपूर्ण लोगों के साथ संपर्क में था, विचार विमर्श चलता था, जानकारियों के तार जोड़े जा रहे थे। हमारी एजेंसियां इस षड्यंत्र की तह तक जाएगी। इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। वहीं दोस्तों, कांग्रेस नेता अतुल पाटिल ने कहा कि देश पर जब भी दुख पड़ता है, महामानव का विमान उड़ता है। पहलगाम के समय बीच दौर में सऊदी अरब का दौरा छोड़कर आने वाले दिल्ली कार ब्लास्ट के बाद भूटान के लिए रवाना हो गए। दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ पप्पू यादव ने तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर यह तक कह दिया कि उन्हें चोरी और चुनाव प्रबंधन मंत्रालय का कार्यभार संभालना चाहिए। ऐसा उन्होंने क्यों कहा, वो भी जरा देखिए। असल में दोस्तों, कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें वो कह रहे हैं कि अमित शाह जिस होटल में ठहरे हैं वहां का सीसीटीवी पर पर्दा लगा दिया गया, साथ ही वीडियो भी दिखाया है। वहीं दोस्तों, दिल्ली ब्लास्ट मामले पर पप्पू यादव ने तो अमित शाह की जवाबदेही पर भी सवाल उठाया और कहा कि उन्होंने घटना के बाद इस्तीफा क्यों नहीं दिया। पप्पू यादव ने एएनआई से बात करते हुए कहा कि अमित भाई को चोरी और चुनाव प्रबंधन मंत्रालय दिया जाना चाहिए। फरीदाबाद में हमारी एजेंसी कहां गायब हो गई? खुफिया जानकारी कहां थी? किसे जवाबदेह ठहराया जाएगा? पुलवामा से लेकर पहलगाम तक सैनिकों और शिविरों पर 3 दर्जन से ज्यादा हमले हुए। इसके लिए जिम्मेदार कौन लोग हैं? वो इस्तीफा क्यों नहीं देते? देश उनके हाथों में सुरक्षित नहीं है। दोस्तों, दिल्ली ब्लास्ट पर विपक्ष लगातार सरकार से सवाल पूछ रहा है। दिल्ली में बीजेपी की सरकार है, यूपी में बीजेपी की सरकार है, हरियाणा में बीजेपी की सरकार है। दिल्ली में लाल किले के पास कार में दोस्तों ऐसा धमाका हुआ जिसने देश को हिलाकर रख दिया। धमाका इतना जोरदार था कि आसपास की गाड़ियों में आग लग गई और खिड़कियां तक टूट गई। कार पर हरियाणा का नंबर प्लेट था। ठीक एक दिन पहले दोस्तों, पुलिस ने फरीदाबाद से बड़ी मात्रा में अमोनियम नाइट्रेट जब्त किया था। फरीदाबाद में विस्फोटकों की बरामदी के मामले में 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था और करीब 2900 किलो, जी हां, सही सुन रहे हैं आप, 2900 किलो विस्फोटक हथियारों का जखीरा और कई आपत्तिजनक वस्तुएं बरामद की गई थी। 2900 किलो विस्फोटक इतनी मात्रा में आया कैसे? सवाल यह भी है। वहीं दोस्तों, बिहार चुनाव के दौरान के कई वीडियोस भी वायरल हो रहे हैं, जिस पर भी हम बात करेंगे दोस्तों। उस पर भी लगातार सवाल उठ रहे हैं। इस वीडियो को जरा देखिए आप। ये वीडियो बिहार के चिरैया का बताया जा रहा है। बीजेपी प्रत्याशी लाल बाबू प्रसाद गुप्ता पर खुलेआम नगद बांटने का इल्जाम लगा है। वीडियो भी कैमरे में कैद हुआ है, जिसके बाद पुलिस ने मामले का संज्ञान भी लिया है। एफआईआर भी दर्ज किया गया है।
वहीं दोस्तों एक वीडियो वायरल है जिसमें देखा जा रहा है कि सीसीटीवी कैसे ढका हुआ है, उस पर लोग सवाल उठा रहे हैं जो अभी आपको बताया। अब जरा इस ट्वीट को देखिए। देश के गृह मंत्री हैं, देश के कहते हैं सीसीटीवी लगाओ, अपराध पर लगाम लगाओ, लेकिन गृह मंत्री खुद जिस होटल में आते हैं वहां के सीसीटीवी कागज से ढक देते हैं। कौन सा ऐसा काम कर रहे हैं जिसे देशवासियों से छुपाना है? चुनाव आयोग तुम जिंदा हो? दोस्तों इस तरह के सवाल लोग पूछ रहे हैं। एक तरफ दिल्ली ब्लास्ट तो वहीं बिहार का चुनाव। हालांकि पीएम मोदी ने इमोशनल बयान दिया है, लेकिन फिर भी विपक्षी नेता आग बबूला है। विपक्ष का कहना है कि ऐसे हालत में भूटान के पीएम का जन्मदिन मनाना जरूरी है क्या? इसको लेकर सियासत काफी गर्म है। वहीं जब मुंबई टेरर अटैक हुआ था दोस्तों, तो सुशील कुमार शिंदे का इस्तीफा हो गया था उस मामले में। तब के गृह मंत्री का मीडिया ने बवाल काट दिया था, लेकिन अब मीडिया में अमित शाह के लिए एक भी सवाल नहीं है। ये सवाल लोग पूछ रहे हैं। विपक्ष सवाल पूछ रहा है, देश के गृह मंत्री का चुनाव में ज्यादा ध्यान होना चाहिए या देश की आंतरिक सुरक्षा में? सवाल ये उठता है कि जवाबदेही आखिरकार किसकी तय होगी? क्या गृह मंत्री की जवाबदेही तय नहीं होनी चाहिए? लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि पिछले 1 महीने से गृह मंत्री कहां पर डेला डाले बैठे हैं। ज्यादातर दिन उन्होंने बिहार में बिताए, तो सवाल तो उठेगा। इसे लेकर विपक्षी नेता सवाल खड़े कर रहे हैं, जवाब मांग रहे हैं। पीएम मोदी अक्सर कहते हैं कि जब से हमारी सरकार आई है तब से आतंकवाद को हमने मुंह तोड़ जवाब दिया है। अब किसी की हिम्मत नहीं है कि राजधानी में आकर इस तरह की हरकत को अंजाम दे सके। ये बयान पीएम मोदी ने ही दिए हैं, लेकिन विपक्ष इस पर अब सवाल उठा रहा है कि कहां है मोदी जी का बयान, किस तरीके से हमले हो रहे हैं। दोस्तों सुप्रिया श्रीनेत ने इस पूरे मामले पर क्या कहा है वो देखिए जरा। राष्ट्र की राजधानी दिल्ली में कल बड़े बम विस्फोट में 13 भारतीयों की हत्या हो गई। कल ही शाम को फरीदाबाद में 360 किलो से ज्यादा विस्फोटक बरामद हुआ था। वो कैसे वहां पहुंचा अभी तक पता नहीं चल पाया है। 7 महीने पहले पहलगाम में एक नृशंस आतंकी हमला हुआ था जिसमें हमारे भारतीय साथी शहीद हुए थे, और अब दिल्ली में यह बम ब्लास्ट हो रहा है। आखिर किसी की जवाबदेही है? कोई जिम्मेदार है? कहां है गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी? पिछले 7 महीनों में 41 भारतीयों की हत्या हुई है। बड़ी बड़ी चुनावी भाषण में इतने मशगूल हैं कि उनको राष्ट्रीय सुरक्षा से कोई मतलब ही नहीं है। और अमित शाह तो बिल्कुल फेल्ड गृह मंत्री है। उनकी नाक के नीचे मणिपुर से लेकर दिल्ली दंगे, पहलगाम आतंकी हमला और अब ये बम ब्लास्ट हो रहा है। दिल्ली पुलिस किसको रिपोर्ट करती है? अमित शाह को। आईबी किसको रिपोर्ट करती है? अमित शाह को। सरहदों की सुरक्षा किसकी जिम्मेदारी है? अमित शाह की। अमित शाह को चुनावी भाषणों से ही फुर्सत नहीं है। और प्रधानमंत्री मोदी हर बार की तरह जब संकट आया तो जिम्मेदारी से मुंह मोड़कर भूटान चले गए। लेकिन बड़ी बड़ी बातें करने से आपकी विफलताएं छुपेंगी नहीं, क्योंकि भारी सुरक्षा की चूक हो रही है। और प्लीज मुझे कोई यहां पर ज्ञान मत दे कि राजनीति मत करिए। इस देश की सुरक्षा को सुनिश्चित करना, लोगों को महफूज रखना सरकार की जिम्मेदारी है। और अगर मासूम भारतीयों की हत्या होगी तो सवाल पूछे जाएंगे, जवाबदेही तय की जाएगी। क्योंकि एक बात साफ है, ये देश सुरक्षित हाथों में तो बिल्कुल नहीं है। दोस्तों इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। शुक्रिया।